दोस्तों, आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 12 में किया गया है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के कॉक तक है। 300 के कॉक तक में ही एक अनुच्छेद आता है 280। 280 में ही वित्त आयोग की चर्चा किया गया, यानी कि फाइनेंस कमीशन की चर्चा किया गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है। किसको? राष्ट्रपति का अधिकार दिया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसके 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो एनकेसी हैं। कौन है? एनकेसी हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। वित्त आयोग की अगर संरचना की बात कर ले तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला वो व्यक्ति होता है जो अध्यक्ष होता है। सदस्य होते हैं वो 4 होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो 4 सदस्य होते हैं। 1 2 3 4 सदस्य होते हैं। एक सदस्य जो होते हैं उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता उनके पास होना चाहिए, वही सदस्य होंगे। दूसरा सदस्य सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और तीसरा सदस्य होगा वो वित्त एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और चौथा जो सदस्य होगा वो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति रखवाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 281 अनुच्छेद के तहत रखवाता है। अगला टॉपिक हमारा बन रहा है, अगला लाइन है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। अगला है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनकेसी हैं। कौन है? एनकेसी हैं। पहला जो वित्त आयोग का गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। 52 से 57 तक वो रहे थे। अगला जो है 56 में गठन हुआ दूसरा, के संथानम उसके अध्यक्ष थे। तीसरा 60 में गठन हुआ था, एक के चंद्रा उसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद 64 में गठन हुआ तो डॉक्टर पीवी राजमन्नार उसके अध्यक्ष थे। 68 में फिर 5वां गठन हुआ, महावीर त्यागी उसके अध्यक्ष थे। अगला जो है 72 में गठन हुआ था, ब्रह्मानंद रेड्डी उसके अध्यक्ष थे। और 77 में जो किया गया था जीएम सेलेट उसके अध्यक्ष थे। 1982 में जो किया गया वाई चौहान उसके अध्यक्ष थे। और 57 में जो किया गया था उसके अध्यक्ष थे NPK साल्वे। और उसके बाद अगले जो अध्यक्ष बने थे केसी पंत थे। 98 जो बने उसके थे खुसरो। और 2002 में बने उसके थे सी रंगराजन। 2007 में बने थे विजय केलेकर थे। कौन थे? विजय केलेकर थे। और अगला जो बने 2013 में उसके थे YV रेड्डी। और अभी जो वर्तमान में है 15वां वित्त आयोग 2017 में गठन हुआ था इसका, एनकेसी हैं। 2021-22 में इनका कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन ये 21-26 तक ये चलते रहेंगे। तो याद रखने वाली यही बात है कि अभी कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो एनकेसी हैं। अगर विधि आयोग के पूछ ले तो ऋतु कुमार अवस्थी हो जाएंगे। अगर विधि आयोग के पूछ ले 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। अब वित्त आयोग के पूछेंगे तो इनके सिंह हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि भारत में केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति पर निर्धारित किया जाता है? तो वित्त आयोग के संस्तुति पर ही केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों एवं राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। अगला टॉपिक है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये भी वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अगला टॉपिक है कि केंद्र की समेकित निधि यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान ग्रांट देने वाले सिद्धांतों का अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण की अथॉरिटी करता है? तो वित्त आयोग ही करता है। अगला टॉपिक है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? तो ये वित्त आयोग ही अनुमानित करता है। अगला है कि 15वें वित्त आयोग की संरचना है, तो इसके अध्यक्ष कौन कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे एनकेसी, शक्तिकांत दास सदस्य हैं, डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य हैं पूर्वकालिक, डॉक्टर अशोक लाहिरी सदस्य हैं अल्पकालिक,
और डॉक्टर रमेश चंद्र जो है वो सदस्य है पूर्वकालिक। अरविंद मेहता सचिव हैं, अजय नारायण झा सदस्य है पूर्वकालिक। यानी कि दो बात याद रखना है यहाँ पर से कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह हैं, और वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो अरविंद मेहता है। दूसरी बात है कि वित्त आयोग का प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी।